हाय गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट जानेंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, वी हैव टू नो दीज लिटिल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर अपन ने अभी तक इफ एल्स सीखा, टर्नरी ऑपरेटर सीखा, स्विच केस सीखा, जिसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जो कंडीशंस के बेस पर कोड चलता है। तो यहाँ पर कंडीशंस के लिए यहाँ पर अपन को वैल्यू ट्रूथी एंड फॉल्सी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास इफ कंडीशन है और आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लाइक फर्स्ट नेम, और इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, और आपने इफ में लिख दिया फर्स्ट नेम और एल्स ब्लॉक भी बना दिया। तो आपका कौन सा ब्लॉक रन होगा, इफ वाला या एल्स वाला? अभी तक आपने जो इफ में कंडीशन दी थी वो एक बूलियन रिजल्ट रिटर्न कर दी थी, तो ट्रू दे देती थी। लाइक आपने दिया 3 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर आपको ट्रू मिलता था, तब इफ वाला ब्लॉक रन होता था। अगर 2 इज ग्रेटर देन 3 आपने लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होता था तो एल्स वाला ब्लॉक चलता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बूलियन लॉजिक आपने नहीं दिया है, आपने दिया है एक अनडिफाइंड वेरिएबल। मतलब फर्स्ट नेम की वैल्यू अभी क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि आपने इसको डिफाइंड नहीं किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है। डिफाइंड तब होता है जब आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर इफ में क्या माना जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो इसी तरह की कई चीज़ें होती हैं, कई तरह की वैल्यू होती हैं, सिर्फ अनडिफाइंड नहीं, कई तरह की वैल्यू होती है जिसका मीनिंग ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो वो अपन को आज सीखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि फॉल्स कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए माना जाएगा। तो जो जो वैल्यूज़ हैं, लाइक यहाँ पर मैं कमेंट कर देती हूँ फॉल्सी वैल्यूज़, फॉल्सी वैल्यूज़। और जो फॉल्सी वैल्यूज़ हैं वो है अनडिफाइंड। मतलब अगर अनडिफाइंड है, कंडीशन का रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है, तो वो फॉल्स माना जाएगा, मतलब एल्स ब्लॉक चलेगा। इफ ब्लॉक तभी चलता है जब उसका रिजल्ट ट्रू रहता है। तो अनडिफाइंड है, या फिर नल है, या फिर जीरो है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर NaN, मतलब नॉट अ नंबर। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, नॉट अ नंबर और नल के बारे में, बाकी अपन ने देखा है। तो यहाँ पर अगर इसका इफ वाले का या स्विच में या टर्नरी में कहीं पर भी आपकी ये वैल्यू आती है तो उसका रिजल्ट फॉल्स, मतलब इसकी जगह माना जाता है कि फॉल्स लिखा हुआ है। तो इसको एक बार प्रूफ करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये अपन ने बनाया ही था ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं इसे अनकमेंट कर देती हूँ और इसे कट करके यहाँ नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ प्रिंट करा देते हैं ताकि अपन को पता चले कि एक ब्लॉक रन हो रहा है कि एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम इज डिफाइंड। तो इफ ब्लॉक तो तभी चलेगा जब उसमें कोई वैल्यू होगी, अगर नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा। तो एल्स ब्लॉक में मैं मैसेज लिख देती हूँ फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर मैंने सेव किया और ब्राउज़र में आते हैं और कंसोल ओपन कर लेते हैं, फंक्शन प्लस F12 या F12 आपके कंप्यूटर में वॉट एवर। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया और इसे रिफ्रेश करते हैं, ये अपन का लास्ट एग्जाम्पल का आउटपुट है। तो F5 मैंने दबाया तो आप देखेंगे app.js की 202 लाइन रन हो रही है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि आपका एल्स ब्लॉक रन हो रहा है, मतलब कि इफ में जो आपने कंडीशन दी थी वो फॉल्स हो गई, उसका रिजल्ट फॉल्स हो गया, तो आपका जो एल्स ब्लॉक है वो रन हुआ। तो फर्स्ट नेम में आपने लिखा तो नहीं था फॉल्स, उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू अनडिफाइंड हो गई थी। तो अनडिफाइंड कंडीशंस में एज अ फॉल्स ट्रीट होता है, बस मैं आपको यही बताना चाहती थी। तो सेम है, अगर आप यहाँ पर नल दे दें, फर्स्ट नेम का रिजल्ट अगर नल आता है किसी भी तरीके से प्रोग्राम में, या फर्स्ट नेम में किसी ने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, मान लीजिए आपने ब्राउज़र से यूज़र इनपुट लिया, नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी है, तो आपने लिया पर उसने सेंड तो कर दिया लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रहती है तो आप उसे फॉल्स बनाना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं एल्स में कि वेरिएबल इज नॉट सुइटेबल, और जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर काम आती हैं। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगाते रहा करिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ काम आ सकती है। तो ये था, और यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं अपन। मान लीजिए फर्स्ट नेम की वैल्यू ये है, अगर फर्स्ट नेम में अपन ने
एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या होगा, फर्स्ट नेम इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। तो आप इसका आंसर जानते हैं, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगी तो फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग का भी रिजल्ट फॉल्स होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम इसे बोल देंगे कि डिफाइंड है, हमें कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आपने किसी से उसका डेट ऑफ बर्थ या कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन पूछी, लाइक इंटरेस्ट क्या है, तो उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी तो भी चलेगा। तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं इसे फॉल्स नहीं करना चाहता हूँ, ट्रू करना चाहता हूँ, तो यहाँ जहाँ पर आपने कंडीशन दी है वहाँ और ऑपरेटर लगाना है और यहाँ लिखना है फर्स्ट नेम इक्वल टू एम्प्टी। मतलब अगर फर्स्ट नेम है तब तो ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम इज डिफाइंड, या तो फिर फर्स्ट नेम की वैल्यू सिंगल कोट मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है तो भी हम इसे ट्रू बनाना चाहते हैं, तो अपन ने इसे कंडीशन दे दी कि अगर या तो ये है या तो ये है, इन दोनों में से कोई भी एक है तो ये इफ ब्लॉक चलाओ। दोनों है तब तो और अच्छी बात है, पर अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती है और ऑपरेटर के केस में। और एंड ऑपरेटर के केस में अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी वैल्यू चेक नहीं होती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें अपन ने ऑपरेटर्स में पढ़ी थी और साथ में डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में डिफरेंस भी देखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लाइक अगर आप मान लेते हैं कि किसी की एज 0 है या फिर हाइट या फिर किसी का लाइक आपने कोई प्रोडक्ट पूछा कि प्रोडक्ट कितने हैं तो आप पीसेस 0, तो यहाँ पर आप पीसेस 0 मतलब वैल्यू तो है पर अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 वैल्यू भी तो हो सकती है ना किसी की, ज़रूरी नहीं कि फॉल्स हो, 0 एज अ वैल्यू अपन ले सकते हैं। तो इफ पीसेस, अगर पीसेस है तो अपन पीसेस की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं और कहते हैं कहेंगे द नंबर ऑफ पीसेस आर। तो कंसोल डॉट लॉग द नंबर ऑफ पीसेस आर और यहाँ कॉमा और पीसेस पीसेस और एल्स में लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग द नंबर ऑफ पीसेस आर नॉट गिवन, आर नॉट गिवन। या यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं पीसेस के अलावा, एक सुटेबल वैल्यू या फिर आपको जो अच्छी लगे। मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये होगा द नंबर ऑफ पीसेस आर नॉट गिवन। मैं इसे सेव करती हूँ और ये फर्स्ट नेम वाला कमेंट कर देते हैं, फर्स्ट नेम अप एंड कमेंट, save, come to the browser and refresh the page. So you can see the number of pieces are not given. जबकि अपन के पास नंबर ऑफ पीसेस है उसकी सिर्फ वैल्यू 0 है। ऐसा तो नहीं है कि पीसेस की वैल्यू ही नहीं बताई गई हो कि 0 भी ना हो कुछ भी ना हो। तो अपन चाहते हैं कि ये भी बताए, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हैं और करके पीसेस ट्रिपल इक्वल टू 0। मतलब इफ ब्लॉक तब रन करो जब पीसेस में कोई वैल्यू हो या फिर पीसेस की वैल्यू 0 हो, तब इफ ब्लॉक रन करो, अदरवाइज एल्स। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो द नंबर ऑफ पीसेस आर 0। अगर यहाँ पर आप पीसेस की वैल्यू कुछ नहीं देते हैं, लाइक मैंने इसे मिटा दिया और सेव किया और ब्राउजर में F5, द नंबर ऑफ पीसेस आर नॉट गिवन। तो ये छोटा सा लॉजिक था जहाँ पर बहुत ये सब चीज़ें काम आएंगी। लाइक आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और इफ एल्स लगा दिया तो आपकी वैल्यू एकदम से अनडिफाइंड हो गई। कहीं पर अगर आप बग्स देखना चाहते हैं कि अनडिफाइंड हो गई, तो इफ चल रहा है कि एल्स चल रहा है, आपने सोचा एल्स एकदम से क्यों चल गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई हो, नल हो गई हो, तभी एल्स ब्लॉक चल रहा है। तो आप वो सब देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। आगे की वीडियो में हम और भी नई चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।